बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, कैसे हैं आप? मैं मुनव्वर मलिक हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन किराम, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैज़ ईसा साहब, उन्होंने बाकायदा तौर पर एतवार वाले दिन जो है अपना हलफ उठाया और हलफ उठाते वक्त भी उन्होंने जो है एक बाकायदा ताकतवरों को, या आप ये कह लें कि ताकतवरों के साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी सरप्राइज़ दिया। और उसमें उन्होंने हलफ उठाते वक्त अपनी बीवी मिसेस सरीना ईसा जो है हलफ उठाते वक्त वो उनके जो है बाएं शोल्डर के साथ ही खड़ी थी। और जब काजी साहब हलफ ले रहे थे तो वो उनके समझ लें कि कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ी थी। और ये वाज़ेह तौर पर एक पैगाम था कि वही काजी फैज़ ईसा जिनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो है रेफरेंस भेजा गया था सदर आरिफ अलवी की तरफ से, और वही सदर आरिफ अलवी साहब ही उनसे जो है जो है हलफ ले रहे थे उस दिन। और साथ उनकी बीवी सरीना ईसा खड़ी थी, जिनको जो है अपने शोहर काजी फैज़ ईसा की वजह से जो समझ लें कि आमदन से ज़्यादा असासों का उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया था, जो कि उनके लंदन में फ्लैट से कुछ और रसीदें पेश करने के हवाले से उनको बुलाया गया था और वो अदालतों के चक्कर लगाती थी। और इस दौरान उनके वालिद की डेथ भी हुई, मिसेस सरीना ईसा के वालिद की, और वो उधर बिजी होती थी, लेकिन दूसरी तरफ उनको अदालतों की पेशियाँ भी भुगतना पड़ती थी। और उसी दिन जिस दिन उनके वालिद फौत हुए, उनके घर के दरवाजे पर अदालती नोटिस भी चस्पा कर दिया गया। तो खैर वो एक मुश्किल वक्त था, उन पर गुजर गया। अब वो बाकायदा तौर पर उनके जो शोहर हैं काजी फैज़ ईसा साहब, जो कि अब बाकायदा तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सबसे पावरफुल शख्सियत जो है बन चुके हैं। पावरफुल शख्सियत इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि वो एक कलम की एक जंबे से जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान को हाजिर भी कर लेते हैं और उनको उहदे से हटा भी सकते हैं। तो इस वजह से मैं उनको कह रहा हूँ, उन्होंने हलफ उठाते ही सबसे पहला सरप्राइज ये दिया कि उन्होंने एक फुल कोर्ट बेंच तश्कील दिया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का जो एक मामला था, जिसमें जो है उनका पहले से शुरू से यही स्टांस था कि इस पर फुल कोर्ट बनाया जाए। और उसमें जो है पिछले जो चीफ जस्टिस थे जस्टिस बंदयाल साहब, उन्होंने जो है 8 रुकनी लार्जर बेंच बनाया और उस पर जो है हुक्म इम्तना दे रखा था और उसकी समात जो है वो गैर मुइना मुद्दत तक मुलतवी थी। काजी फैज़ साहब ने एतवार वाले दिन हलफ उठाते ही पहला बेंच यही तश्कील दिया कि वो जो है सुप्रीम कोर्ट और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की जो है समात करेंगे। अब ये उन्होंने पहला क्यों बेंच तश्कील दिया, इसके पीछे भी वजह है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के हवाले से जो है मामला गया, आर्मी एक्ट और मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर सिविलियन के ट्रायल के हवाले से जब मामला गया, तो वहां पर जो बेंच बना उसमें काजी फैज़ साहब को भी शामिल किया गया। लेकिन काजी फैज़ साहब उस बेंच से ये कहते हुए अलहदा हो गए कि जब तक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वाला जो मामला है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जेर समात है, वो मामला हल नहीं होता, तब तक मैं किसी बेंच का हिस्सा नहीं बन सकता। क्योंकि बेसिकली सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है वो है जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर केसेस सुनने के हवाले से बेंच तश्कील दिए जाते हैं, तो उसके हवाले से है कि जब तक बेंच तश्कील देने का जो एक तरीकाकार है वो भी तय नहीं हो जाता, तब तक मैं किसी बेंच का हिस्सा नहीं बनूंगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो बेंच बनाए जाने थे उसमें यह कहा गया था कि वो बेंच सुप्रीम कोर्ट के टॉप मोस्ट सीनियर जो 3 जजेस होंगे, मतलब एक तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो गए और उसके साथ ही 2 टॉप मोस्ट सीनियर जो जजेस हैं वो इस बेंच की तश्कील देंगे। अब उस वक्त जो चीफ जस्टिस थे वो उमर बंदयाल साहब थे, उसके बाद जो 2 जजेस थे वो काजी फैज़ साहब और जस्टिस सरदार तारिक मसूद। अब जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस काजी फैज़ साहब हम ख्याल समझे जाते थे। अगर इस तरह हो जाता तो फिर साफ ज़ाहिर है जो बेंच भी बनता इन दोनों जजेस की मर्जी से बनता। जस्टिस बंदयाल साहब जो है वो समझ लें कि गैर मुतलका हो जाते, क्योंकि 2-1 से जब बेंच बनना था, 2 एक तरफ हो और एक तरफ हो, तो फिर साफ ज़ाहिर उनकी सुनी जानी थी, जो 2 एक तरफ से मेजॉरिटी एक तरफ थी। तो इस पर जो है उन्होंने एतराज़ उठाया था। अब साफ ज़ाहिर है जब वो चीफ जस्टिस बने हैं, उन्होंने बेंच तश्कील देने थे, तो फिर उनका वो जो है जवाब नहीं बनता था कि वो बेंच बनाएं, क्योंकि खुद वो एतराज़ उठा चुके थे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पे कि आप बेंच तश्कील ही नहीं दे सकते जब तक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है वो हल नहीं हो जाता, मामला हल नहीं हो जाता, सेटल नहीं हो जाता। तो फिर उन्होंने फुल कोर्ट बनाया, कल फुल कोर्ट बनी, और उसकी जो सबसे अहम बात थी वो ये थी कि मुल्क की तारीख में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई जो है वो बराह रास्त जो है मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर दिखाई गई। वैसे तो ये पाकिस्तान टेलीविजन जो सरकारी टेलीविजन है उसको जो है ये राइट्स मिले और उन्होंने जो है ये सब कुछ किया, लेकिन उनके थ्रू जो है इनडायरेक्टली बाकी टीवी चैनल जो प्राइवेट जो है चैनल्स होते हैं उन्होंने भी इस कार्रवाई को बराह रास्त दिखाया। उसके अंदर जो है लेकिन एक बात जो वहाँ पे बड़ी वाज़ेह हुई, जो अब एक पब्लिक स्टांस कह लें या पब्लिक ओपिनियन कह लें, पब्लिक ओपिनियन बन गया। वो कह रहे हैं कि हम तो ये सुनते थे
कि जो है जजेस के फैसले बोलते हैं, जजेस नहीं बोलते। लेकिन कल जो अवाम ने देखा वो ये देखा कि जजेस बोलते हैं, फैसले बेचारे जो हैं वो खामोश रहते हैं। क्योंकि कल की समात की जो सबसे अलार्मिंग चीज़ थी, अलार्मिंग बात थी, वो ये थी कि टोटल जो समात हुई, टोटल हियरिंग हुई, लेट जो है ऑफिस आवर्स के बाद भी जो है ये समात होती रही, लेकिन बिला नतीजा ख़त्म हुई। उसमें अलार्मिंग बात ये थी कि 70% समझ लें 70% टाइम जो था ना वो जजेस ने लिया। जजेस सवाल करते रहे, एक जज सवाल कर रहा है, दूसरा कर रहा है, तीसरा कर रहा है। उन्होंने जो है वकील को भी जो है घुमा के रख दिया। वकील थे जस्टिस ख्वाजा तारिक रहीम साहब जो है, जो इसमें पिटिशनर भी थे, तो वो इस पर बहस कर रहे थे। तो कभी लेकिन उसमें जो है सबसे बड़ी बात जो वाज़ेह हुई वो ये थी कि पहले चीफ जस्टिस बंदयाल के होते हुए जो है ये कहा जाता था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर धड़ेबंदी है। 8 जो जजेस हैं वो उसके बंदयाल साहब के साइड पे हैं, 7 जजेस जो हैं वो जस्टिस काजी फैसल साहब की साइड पे हैं। कल भी वही देखने में मिला कि जजेस एक दूसरे को नीचा दिखाने में जो है मुख्तलिफ सवालात कर रहे थे। और कल जो है वो थोड़ा सा वो जो प्रोपोर्शन थी, आप ये कह लें कि वो चेंज हो गई थी। 8 जजेस जो है वो काजी फैसल साहब की तरफ से और 7 जो है वो दूसरी तरफ पे चले गए थे। लेकिन उस सब के अंदर जो है सारा दिन समात हुई। उसके बाद अटार्नी जनरल ने भी जो है इस पर जो है अपने दलाइल दिए। लेकिन अटार्नी जनरल साहब ने ये कहा कि मैं आज रात, मतलब कल रात ही वो जो है उन्होंने ऑस्ट्रिया जाना था, वियना, और वहां पे जो है सिंतास मुआहदे के हवाले से केस की समात होनी थी, उन्होंने वहां चले जाना था। इसलिए जो है जो फैज साहब थे वो ये चाह रहे थे कि कल के दिन में ही ये समात जो है वो कंप्लीट हो जाए, सारे दलाल मुकम्मल हो जाए और इस पर फैसला दे दे। लेकिन वो फैसला नहीं दे सके, समात मुकम्मल नहीं हो सकी। लेकिन फैज साहब वकला को जो है बार बार ये कहते रहे कि आप टू द पॉइंट जो अपने दलाइल हैं उनको शॉर्ट रखें और टू द पॉइंट जो है वो अपने दलाइल दें। लेकिन ये है कि उन्होंने कल समात जो है वो 3 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। और उस दौरान उन्होंने ये रिमार्क्स भी दिए कि ये जो बेंचेस की तश्कील का मामला है ये हम खुद जो है अंदरूनी मामला, हम इसको खुद सेटल कर लेंगे। इस पर जो ख्वाजा तारिक रहीम साहब थे, वकील पिटिशनर भी थे, उन्होंने कहा कि मेरा भी यही पॉइंट है जो आप कह रहे हैं कि ये जो बेंचेस की तश्कील है इसको पार्लियामेंट डिक्टेट नहीं कर सकती, ये आप खुद जो है इस पे जो जजेस हैं मिलके बैठें, इसका जो एक प्रोसीजर है वो आप खुद तय करें। इस पे आप जो है इसको पार्लियामेंट जो है वो आपको डिक्टेट नहीं कर सकती, क्योंकि पार्लियामेंट आज आपको ये कह रही है, कल को ये आपसे ये राइट वापस ले ले, कल को वो कहे कि फलां जजेस को पार्लियामेंट एक्ट पास कर दे कि फलां जजेस को हम निकाल सकते हैं, तो किसी को इंडक्ट कर सकते हैं, तो फिर ये सारे मामला पार्लियामेंट के पास चले जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट तो देखती रह जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट जो इंडिपेंडेंट इदारा है, अगर उसके आईनी तौर पे तो वो जो मामला खुद उनके अपने हल करने के हैं वो खुद हल करें। इस पर सुप्रीम जो पार्लियामेंट है वो ठीक है, वो पार्लियामेंट सुप्रीम है, लेकिन जो आईनी इदारा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसके अंदर वो इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सकती। खैर, इस पर जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा कि इस हफ्ते के अंदर जो बेंचेस तश्कील देने हैं वो मैं जो सीनियर जजेस हैं उनके साथ मुशावरत करके जो है बेंचेस तश्कील दे दूंगा। अब सीनियर 2 जजेस कौन कौन से हैं? जस्टिस सरदार तारिक मसूद है और जस्टिस इजाजुल हसन है। लेकिन कल की समात में जस्टिस इजाजुल हसन, जस्टिस मुनीर बख्तर और जस्टिस आयशा मलिक ने भी बड़ा टफ टाइम दिया और उन्होंने बड़े ऐसे पॉइंट जो है रेज किए जिस पर जो है काजी फैसल साहब भी जो है खामोश हो गए कि इसका क्या जवाब दें। खैर, इसकी समात जो है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की 3 अक्टूबर तक जो है वो मुलतवी हो गई है, लेकिन इस पर जो हुक्म इम्तना था वो ख़त्म कर दिया गया है। अब जो है बेंचेस की तश्कील जो है वो सीनियर जो 3 जजेस हैं वो मिलकर इसकी तश्कील भी देंगे और इस पर 5 बेंचेस जो है वो बना भी दिए गए हैं इस वक्त, जो इस हफ्ते के अंदर जो है समात करेंगे मुख्तलिफ केसेस की। लेकिन इस सब के अंदर जो सबसे अहम है वो ये है कि काजी फैज ईसा साहब जो है वो ताकतवरों को भी सरप्राइज देंगे, क्योंकि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो है मिलिट्री कोर्ट के अंदर जो है सिविलियन का ट्रायल, ये दोनों दरखास्तें जो है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर जेर समात हैं। उस पर भी काजी फैसल साहब बेंच बनाएंगे, साहब ज़ाहिर खुद अपने पास रखेंगे। ये भी उनके लिए इम्तिहान है कि वो इस पर क्या फैसला देते हैं। इसके अलावा उनके लिए एक और बड़ा इम्तिहान है कि इमरान खान की जो मुख्तलिफ दरखास्तें हैं, ये भी इमरान खान की दरखास्तें मिलिट्री कोर्ट में सिविलियन का ट्रायल, ये भी उनके लिए जो है, और इसके अलावा 90 दिन के अंदर इलेक्शन का जो मामला है वो भी उनके पास जाएगा। और देखते हैं कि वो इस पर क्या करते हैं। एक तरफ इलेक्शन एक्ट की तरमीम है, दूसरी तरफ आईन पाकिस्तान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, वो इस पर क्या फैसला लेते हैं। लेकिन इस सब के अंदर जो है अब देखने में यही आ रहा है कि काजी फैसल साहब ने फैजाबाद वाले धरने पर जो है एक फैसला, जुडिशियल कमीशन बना था, उसमें उन्होंने अपनी फाइंडिंग दी थी कि उस वक्त जो DGISI थे जनरल फैज हमीद साहब, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, तो कार्रवाई तो नहीं हो सकी थी, बल्कि उल्टा काजी फैज ईसा के खिलाफ रेफरेंस जो है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में भेज दिया गया था। फिर जो हुआ रेफरेंस तो उड़ गया, लेकिन वो कार्रवाई नहीं हो सकी। अब ये कहा जा रहा है कि काजी फैसल साहब जो है उस पर अमल दरामद भी करवाएंगे। कैसे करवाएंगे ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन जो
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसकी कोर कमेटी ने कल जो है इजलास किया, उसमें उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील की कि आप जो है इस वक्त मुल्क के अंदर जो जबरी गुमशुदगियाँ हैं, लॉलेसनेस है, जो अदालतों की बेतौकीरी हो रही है, उनके फैसलों को जो है बूटों तले रौंदा जा रहा है, तो उस पर भी जो है एक्शन ले। अब देखते हैं इस पर क्या होता है। तो खुश रहें, खुश रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।